मौजूद हैं जिन्होंने आज इस रैली को मतलब इसकी मेज़बानी की है, लेकिन ये रैली हमारी नहीं है, रैली नहीं, ये आपकी है। ये पाकिस्तान के मजबूर अवाम के लिए हम बाहर निकले हैं। आज जो सूरत हाल थी, ये हम समझ रहे थे कि हकीकी आज़ादी की जंग है, लेकिन ये तो मैं समझता हूँ जिंदगी और मौत की जंग है। अगर जिस हालात में ये मैं कहना चाहता हूँ बेशरम, बेगैरत, बेहया लोग इस हैदराबाद में महंगाई मार्च करते थे, मैं कहना चाहता हूँ डूब नहीं मरते। महंगाई मार्च करते थे इसलिए करते थे कि आटा 55 रुपए का था, अब क्यों नहीं करते? आटा 150 रुपए का हो गया, घी 650 रुपए केजी मिल रहा है, मुर्गी 300 रुपए थी, आज 650 रुपए केजी मिल रही है, अंडा उसका 15 रुपए का था, आज 30 रुपए का मिल रहा है, दालें जो 200 रुपए की थी वो 300 रुपए की मिल रही है, नान 30 रुपए का हो गया है। अरे बेशर्मो, तुम्हारा तो पता नहीं बाहर से आ जाती होगी तुम्हारी डबल रोटियां, ये गरीब नान कहां से खा ले? 30 रुपए का नान मिल रहा है। उस जमाने में ड्रामे होते थे यहाँ। इस वक्त सूरत हाल ये है, गरीब के घर में फाका कशी हो रही है, गरीब के घर में फाका कशी है, मिडिल क्लास के घर 2 वक्त की रोटी नहीं पक रही है। तो इसलिए हम हकीकी आज़ादी का जो मार्च लेके निकले थे, गुलामी से आज़ादी का, इधर तो गुलामी के साथ साथ लगता है कि खुदा ना खास्ता है फूक और फ्लास आगे आने वाली है, कहत आने वाला है। इसके लिए और इसका हल एक ही है, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। नहीं तो खुदा ना खास्ता अगर इलेक्शन ना किया गए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। दिवालिये का मतलब शहबाज शरीफ को नहीं पता है, क्योंकि ये तो लंदन में बैठे हैं। इनका कहता था डिफॉल्ट का मतलब क्या है? डिफॉल्ट का मतलब दिवालिया है। इलेक्शन लेट होता है तो खुदा ना खास्ता मुल्क डिफॉल्ट में चला जाएगा। इसलिए हमारे चेयरमैन, हमारे नेक्स्ट वजीर आजम इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में हमारी एक तहरीक जारी थी, हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी थी, हमारी इलेक्शन कराओ तहरीक जारी थी। लेकिन अब जब मुड़कर देखा तो पता चला कि जी लोगों के घरों में फाके पड़ रहे हैं महंगाई की वजह से। तो महंगाई के हवाले से, जो कि हर घर का मामला है, ये एक महंगाई के लिए पूरे मुल्क में रैलीज निकल रही है। ये महंगाई मार्च इस वक्त हैदराबाद में हमारी तहरीक इंसाफ की तंजीमें ने अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद में भी कैंप्स लगे हुए हैं, कराची में भी कैंप्स लगे हुए हैं, मेंबर साजी कैंप्स भी लगे हुए हैं। उसके साथ आज ये रैली इंशाअल्लाह यहाँ हाला नाका से स्टार्ट होगी, यहाँ से गुल सेंटर तक जाएगी और उसके बाद हम शहर में मुख्तलिफ कैंप्स जो मेंबर साजी के कैंप्स है उनका हम मुआयना करेंगे। जो हम ये समझते हैं इन गद्दारों ने, और जो कि मैं समझता हूं इन गुलामों ने, गद्दारों ने मुल्क को बहुत पीछे धकेल दिया है। और कौम को निकलना पड़ेगा। कौम के लिए इमरान खान ने अपनी जान तक बाजी लगा दी है, और जवाब सिर्फ नारे तक नहीं रहा, जान उन्होंने अपनी बाजी लगाकर जान उन्होंने अल्लाह ताला ने करम कर दिया है। इसलिए पूरी कौम को बाहर निकलना पड़ेगा। हैदराबाद से आज हमारी ये रैली स्टार्ट हो गई है सिंध में, इंशाअल्लाह परसों मलीर में है। इसके अलावा मेंबर साजी कैंप्स पूरे सिंध में लगे हुए हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह इमरान इस्माइल साहब, हमारे अली जैदी साहब, हमारी असद उमर साहब और दीगर जो कायदीन है हमारे, उन सब की क़यादत में सिंध के हर शहर में जाएंगे। हर शहर में इंशाअल्लाह उसके बाद थाना बुला खान और पीर मुर्तजा शाह ने अभी कहा है कि थाना बुला खान का टाइम दे, और मुश्ताक जुनेद साहब ने सांगड़ के लिए कहा है, लाड़काना के लिए सैफुल्लाह अबड़ो साहब तैयार बैठे हैं। पूरे सिंध के शहर शहर जाएंगे और इन नौसरबाजों को बेनकाब करेंगे। जो नौसरबाज महंगाई के कभी ट्रैक्टर पे बैठ जाते थे, कभी गधा गाड़ी में बैठ जाते थे, आज मैं पूछना चाहता हूँ किधर मर गए हैं वो, किधर मर गए हैं? आज सलाम मुतासरीन बेचारे रुल रहे हैं। जुल्म देखो, बिलावल एक सेल्फी डालता है, मैं कहता हूँ शर्म भी नहीं आती, सेल्फी डालता है, खुद 4.5 लाख का जूता पहनता है और बेचारे जूतों के गरीब के बच्चों के पैर में जूतियां नहीं हुआ करती हैं, जबकि यूनिफॉर्म देना, जूती देना, किताब देना, स्कूल देना वो इनकी जिम्मेदारी है। तो इसी जो इस मुल्क में नाइंसाफी चल रही है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। और कल जो तफसीलात GIT की आई हैं उससे साबित हो गया कि इमरान खान साहब जो कह रहे थे वो ठीक है। इमरान खान को अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो किसको इंसाफ मिल सकता है? तो बेसिकली ये इस वक्त गरीब के लिए जो उसके घर के चूल्हे का मसला है, हम उसके लिए बाहर निकले हैं। लेकिन ये हमारी जो तहरीक है ये हकीकी आज़ादी के लिए, ये इलेक्शन कराने के लिए और मुल्क में
رول آف لا کے لیے یہ تحریک ہے جو چلتی رہے گی. اور اس کے بعد ہم ابھی یہیں موجود ہیں, ہم سب موجود ہیں, ہمارے ساتھی آ رہے ہیں. انشاءاللہ بڑے اہم پیغام عمران بھائی دیں گے کپتان کا, جو انشاءاللہ ریلی کے اختتام میں کسی کیمپ کے اوپر دیں گے. انشاءاللہ آج ایک میسج ہوگا جو اس کے ذریعے یہاں پوری قوم کو ہم دینا چاہیں گے. تو میں میڈیا سے بھی کہتا ہوں, ابھی ہم نے آپ سے بات چیت کر لی, ہمارا میسج چلا جائے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم ریلی لے کے چلیں گے یہاں سے سٹی گیٹ, وہاں سے ہم گل سینٹر, اور اس کے بعد مختلف کیمپس کا دورہ کریں گے. ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں. عالم صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ایک سال قبل بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مہنگائی مارچ نکالا تھا مہنگائی کے حوالے سے, آج پھر پاکستان تحریک اس وقت آپ کی گورنمنٹ تھی, اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ مارچ نکال رہی ہے. عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ نکاح کشتی کب تک چلتی رہے گی. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ حیدرآباد میں 160 روپے فی کے جی جو ہے آٹا جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے, اس پہ حکومت بھی خاموش ہے. جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, شکریہ توجہ دلاؤ نوٹس کا, کہ انہوں نے اس وقت مہنگائی مارچ کے لیے ریلی نکالی تھی جب آٹا 50 روپے کا تھا, آج 160 روپے کا ہے. انہوں نے ریلی نکالی تھی برغی 300 روپے کی تھی, آج 650 روپے کی ہے. انہوں نے ریلی نکالی تھی دالیں 150 روپے کی تھی, آج 300 روپے کی ہیں. انہوں نے ریلی نکالی تھی نان 15 روپے کا تھا, آج 30 روپے. آج کہاں مر گئے ہیں, کہاں چلے گئے ہیں, آج ہے نا ریلی نکالیں. تھینک یو. پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء جو ہے قیادت کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں, خصوصاً عمران خان کو, اس حوالے سے کیا پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء جو ہیں وہ سب سے بڑے چور جو ہیں وہ جا کے وہاں پر بیٹھتے ہیں, یہاں سے پیسہ چوری کر کے پنجاب میں جا کے بیٹھتے ہیں, جب ناکامی ہوتی ہے تو عمران خان کو نشانہ بناتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ عمران خان کے اثاثوں کا جس طرح سے فورنزک آڈٹ ہو رہا ہے, اسی طرح سے پیپلز پارٹی کے صوبائی وزراء کا بھی فورنزک آڈٹ ہو جائے, خاص طور سے شرجیل انعام میمن اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہواری وہاں جا کر بیٹھتے ہیں. شرجیل انعام میمن کلیکٹر ہے, جیسے ٹیکس کلیکٹر ہوتا ہے نا ملک کا, ایسے یہ ریکوری افسر ہے جو تمام اداروں سے پیسے پکڑتا ہے اور پہنچاتا ہے اپنے آقا کو, اپنے مالک کو پہنچاتا ہے. ماہانہ لیتا ہے بھتہ, رشوت کے پیسوں سے, سارے جو اداروں کے اندر ترقیاتی فنڈ ہیں ان کے پیسوں سے وہاں سے کلیکٹ کرتا ہے. ہمیں بتائیں کہ یہ شرجیل انعام میمن کے پاس اتنی دولت, مال دولت کدھر سے آ رہی ہے, کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر, ایسا کون سا دھندا چلا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں ارب پتی اور کھرب پتی بن گئے ہیں. یہ ٹیکس کلیکشن کا نظام ہمیں سمجھ آیا ہے, اور انشاءاللہ جب بھی اللہ نے موقع دیا تو آپ تو خالی کہتے تھے نا کہ ہر گلے سے پکڑ کے پیسے نکالیں گے, انشاءاللہ ہم نکلوا کے دکھائیں گے کہ پیسے کیسے نکلتے ہیں. ہم لوگ ادھر ہی بیٹھے ہیں, ادھر ہی بیٹھے